सेप्टिक टैंक में हुई मजदूरों की मौत से कई सवाल खड़े होते हैं। एक ज्वेलरी फैक्ट्री में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। ये मजदूर यूपी से आए थे, जिन्हें सोने चांदी के कण निकालने के लालच में मौत के टैंक में उतार दिया गया। जिस सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में रत्न और आभूषण के निर्यात में चमक धमक रहती है, उसके पीछे का ये काला सच है। यहां काम करने वाले मजदूरों पर शायद ही किसी का ध्यान जाता होगा। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। जयपुर का औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा। यहाँ सैकड़ों की संख्या में रत्न व्यवसाय से जुड़ी फैक्ट्रियां हैं। जयपुर रत्न और आभूषण के निर्यात से सबसे अधिक आय कमाता है, लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक अंधेरा सच है। हाल ही में सोना चांदी के कण निकालने के लिए सेप्टिक टैंक में उतरे 4 मजदूरों की मौत यहां हो गई। हैरत की बात यह है कि 10 फीट गहरे सेप्टिक टैंक में उतरने के लिए सीढ़ी तक नहीं थी। जब मजदूर अचेत हुए तो उन्हें बचाने के लिए 2 अन्य मजदूर नीचे उतरे। वो भी जहरीले गैस की वजह से अचेत हो गए। उन्हें बचाने के लिए जो आखिर में 2 लोग उतरे, वो सबको बाहर निकाल के लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संजीव पाल, हिमांशु सिंह, रोहित पाल और अर्पित यादव अपनी जान गंवा चुके थे। फैक्ट्री के गेट फिलहाल बंद हैं। यहाँ जाने की इजाजत नहीं है। गेट पर बाउंसर बिठा दिए गए हैं। एनडीटीवी की टीम जब रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची तो उन्हें रोका गया। आप अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे? अंदर कंपनी है सर, कंपनी में किसी को अलाउड नहीं है सर। कंपनी से रिलेटेड है, तभी वो जाएगा, बिना आईडी के वो नहीं जाएगा। क्या सही था, क्या गलत? क्या मजदूरों की सुरक्षा के लिए सही इंतजाम थे या नहीं? इन्हीं सवालों के जवाब पत्रकार पूछ रहे हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। यहाँ दरवाजे सच की पड़ताल के लिए बंद हैं। मजदूर भी बोलने से डर रहे हैं। बताया गया है कि मृतक के परिवार वालों से मोटी रकम में सेटलमेंट हुआ है। पुलिस ने भी पहले सिर्फ मृग रिपोर्ट दर्ज की। जब मानव अधिकार आयोग से दबाव आया तो देर रात एफआईआर हुई। ये सीतापुरा में ज्वेलरी की फैक्ट्री है, उसमें जो केमिकल था उसको सफाई कर रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट की लेबर थी और कॉन्ट्रैक्ट ने एक रिपोर्ट दी है जिस पे हम जांच कर रहे हैं। मौके पे एफएसएल टीम बुलाई गई है और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। जैसी रिपोर्ट है उस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ दूसरे मजदूर बताते हैं कि इन बंद दरवाजों के पीछे क्या कुछ होता है। ज्यादातर श्रमिक यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार और बाहरी राज्यों से आते हैं। पैसों के लिए और परिवार के पालन पोषण के लिए जोखिम उठाने के लिए मजबूर हैं। जिस तरीके से आप लोगों को यहाँ से ले जाया जाता है, तो जैसे सेफ्टी टैंक की सफाई का ही अगर हम बात करें तो क्या कुछ आपको समस्याएं आती है? क्या वो चीज़ें आपको देते हैं कि सेफ्टी के हिसाब से? कोई सुविधा नहीं देते। रस्सी से उतर जाओ या सीढ़ी बना रखी उससे उतरो और फिर नीचे अंधेरा अंधेरा रहता है उसके अंदर। गिर कर जाए, ढह जाए तो उसमें रह जाए। कोई सुविधा नहीं है, ना तो मास्क वगैरह की सुविधा, ना मतलब ग्लव्स की सुविधा, कोई सुविधा नहीं है। हाँ, और रेडी पे माल ले जाने के लिए बोल देते हैं और कंधे पे उठा के लोहे लेके जाते हैं, कभी बोरिया लेके जाते हैं, ये काम करवाते हैं और झूठ भी बोल देते हैं, पैसा भी खा जाते हैं। आपका क्या नाम है भैया? आशिक। अभी जिस तरीके से जो 4 मजदूर मरे, क्या कुछ समस्याएं आती हैं? क्या दिक्कत कुछ नहीं है साहब, झूठ बोल के ले जाते हैं और कहते हैं जे काम करना, और उल्टा सीधा काम कराते हैं और पैसे भी खा जाते हैं। कितना पैसा देते हैं? मतलब 600-500 रुपये बस। इन 500 रुपए के अंदर आप लोग अपनी जान को भी जोखिम डाल। अब क्या करना साहब, करना तो काम तो करना पड़ता है सर। फिर खाएंगे का काम नहीं करेंगे तो गाँव में छोड़ के पड़े अपने हम। काम तो करना पड़ता है। तो आप लोग बोलते नहीं है कि भी हम इस टैंक में या फिर इस कार्य के लिए उतर रहे हैं तो आप कम से कम हमें सेफ्टी इक्विपमेंट्स देते नहीं है। सेफ्टी नहीं, काम करो तो करो तो जाओ ना से, ऐसे बोलते हैं। ये हर बार हर किसी का? हर कंपनी कहीं जाए यही बात बोलते हैं, करना तो करो जाओ। सीतापुरा में सिर्फ आभूषण और रत्न ही नहीं, अलग अलग फैक्ट्रियां हैं, लेकिन यहाँ पे मजदूरों की सुरक्षा के लिहाजे से कहीं भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इस फैक्ट्री में मजदूर बोरवेल पे काम कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी सुरक्षा उपकरण नहीं पहने थे।
ज्यादातर श्रमिक ठेके पर यहाँ काम करते हैं। फैक्ट्री मालिक सीधा ठेकेदार से सौदा करते हैं और ठेकेदार मजदूरों को यहाँ लाकर काम करवाते हैं। सुविधाएं सिर्फ कागजों पे हैं। हम बोरवेल काटने आए थे। अच्छा, क्या कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स आप लोगों को दिए गए कंपनी की तरफ से? कंपनी की तरफ नहीं, कुछ भी सेफ्टी नहीं। वेतन नहीं है, पर मोटर के ऐसे 200 रुपये मिलते हैं हमारे को, जो निकालने डालने के 400 रुपये मिलते हैं। सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री के अंदर 4 मजदूरों की टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से मौत हो जाती है। लेकिन इसी पूरी चीज़ को लेकर जो है आज एनडीटीवी जो है ग्राउंड जीरो पर उतरा है, जहां पर देखा गया कि जो भी यहां पर जो इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो लेबर काम कर रही है उनके पास ना ही कोई सेफ्टी बेल्ट देखा गया, ना ही कोई जो उनके हैंड ग्लव्स हैं वो देखे गए हैं, ना ही उनके पास जो है हेलमेट देखा गया। यानी जो हादसा हुआ है उस हादसे से कोई भी सबक है वो लिया नहीं गया। जब एनडीटीवी की टीम पहुंचती है, जब उस मजदूर से या फिर लेबर से बात करने की कोशिश करती हैं, तो उनका यही कहना था कि सेफ्टी बेल्ट है लेकिन अंदर रखी हुई। आप देखिए कि जहां पर ये बाल्टी टंगी हुई है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर कि वहां पर जो है एक मजदूर काम कर रहा था। दूसरी जो बाल्टी आप देखेंगे जो काफ़ी हाइट के ऊपर टंगी हुई है, वहाँ पर मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि ये तीनों जो बाल्टियाँ अलग अलग ऊंचाई पे टंगी हुई है उनकी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जो है ये हाइट पर जाकर जो ये मजदूर अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है इन कार्यों को जो है पूरा करते हैं। लेकिन सेफ्टी की जब बात आती है तो उनको पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया जाता है और साथ ही जो यहाँ पर जो काम करवाने के लिए जो ठेकेदार होते हैं उनके द्वारा भी जो है इन सेफ्टी के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको लेकर जो है पूरी तरीके से जो है इनको दरकिनार करते हुए इन्हें बिना सेफ्टी के ही इतनी हाइट के ऊपर जो है काम करने पर मजबूर किया जाता है, जिससे आए दिन हर कोई जो कह सकते हैं कि मजदूर इन हादसों का शिकार होता है। लेकिन जिस तरीके से जो ये घटना घटी है सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, उसके बाद भी जो है मजदूरों की सेफ्टी को लेकर ना ही किसी फैक्ट्री संचालक ने कोई संज्ञान लिया है, ना ही किसी ठेकेदार ने कोई संज्ञान लिया है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए सरकार के नॉर्म्स की, तो सरकार ने हालांकि कागजों के अंदर कई ऐसे नियम कायदे बनाए जरूर है, लेकिन उनको धरातल पर किस तरीके से लागू करवाना है वो भगवान भरोसे हैं। घर से कोसों दूर परिवार और पेट को संभालने के लिए मजदूर यहाँ आते हैं। कई ठेके पे काम करते हैं और कई दिहाड़ी मजदूर होते हैं। यहाँ संगठित होकर अपनी हक की लड़ाई लड़ना इनके लिए नामुमकिन है। परिवार को पालना है, इसलिए खतरे से भी खेलने को ये तैयार है। 4 मजदूरों की डेथ हुई है, आप लोग भी मजदूरी करने जाते हैं, क्या कुछ दिक्कत आती है? क्या कर रहे मजदूरी, हमारा बच्चा काम तो करना पड़ेगी, किराए के मुखाने यहाँ तो काम करना पड़ेगी, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे का। और बोल के कुछ लेके जाते और पैसे देते ना 500 के ले 400 देते और नहीं देते तो भगा देते कंपनी में थे। ज्यादा बोलते तो उनको जाओ यहाँ से भाग जाओ, चली जाओ, कोई मजदूरी नहीं दूंगी। और ज्यादा बोले तो लूट मार करती है, धक्का मार के गला धक्का मार के कंपनी में से निकाल देती है। मत करो काम, जाओ अपना कमरा में भाग जाओ। अब बताओ क्या करे भाई, जान के पीछे तो काम तो कुछ ना करना पड़ेगी भाई साहब। काम नहीं करेंगे तो पेट तो खांच भरेगी, छोटे छोटे बच्चा कमरा पे, किराए के मकान है, बहुत परेशान है, हम बहुत दुखी है। सीतापुरा का ये औद्योगिक क्षेत्र जिससे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। यहाँ अनेक फैक्ट्रियां हैं। जयपुर की अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इसका एक अहम पुर्जा मजदूर वर्ग, उनकी सुरक्षा और उनके अधिकारों की यहाँ साफ अनदेखी हो रही है। जयपुर से बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी।